भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन जिस तरह बल्लेबाजी की, उसे देखकर शायद स्कोरबोर्ड सिर्फ एक शानदार शुरुआत की कहानी बताएगा, लेकिन इस मुकाबले के पीछे की असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। क्योंकि भारत के लिए यह सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं है, यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने की लड़ाई है। भारत के पास अभी भी मौका है, लेकिन अब गलती की गुंजाइश बहुत कम है। श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज जीतना भारत के लिए बेहद अहम है और इसके साथ ही WTC चक्र में बाकी बचे मुकाबलों में भी लगातार जीत हासिल करनी होगी। यानी भारत के लिए हर टेस्ट अब सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि फाइनल की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। और पहले ही दिन भारत ने जिस अंदाज में शुरुआत की है, उससे श्रीलंका के लिए खतरे की घंटी जरूर बज गई है। टॉस भारत ने जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल का दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट हुआ, लेकिन उसके बाद KL राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने ऐसा मोर्चा संभाला कि श्रीलंकाई गेंदबाजों की सारी मेहनत बेअसर होती नजर आई। बारिश आई, खेल रुका, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय नहीं रुकी और चाय तक भारत 197 रन पर सिर्फ 1 विकेट गंवा चुका था। अब सवाल यह है, क्या भारत ने पहले ही दिन इस टेस्ट मैच की नींव जीत के लिए रख दी है? और क्या श्रीलंका अपने ही घर में भारत को रोकने के लिए कोई जवाब ढूंढ पाएगा? सबसे पहले इस मुकाबले की बड़ी तस्वीर को समझना जरूरी है। भारत इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ इसलिए नहीं खेल रहा कि श्रीलंका को हराना है। भारत के लिए असली लक्ष्य है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इस रास्ते में अब हर सीरीज का महत्व बढ़ गया है। अगर भारत को WTC फाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उसे लगातार जीत की जरूरत होगी। श्रीलंका के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज उसी लंबे सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए भारत के लिए यहां एक टेस्ट जीतना भी महत्वपूर्ण है, सीरीज जीतना और भी महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात यह कि आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यानी अब भारत के लिए समीकरण बहुत सीधा है, कम मौके, ज्यादा दबाव और हर मैच में जीत की जरूरत। इसीलिए पहले दिन की बल्लेबाजी को सिर्फ एक 197 के स्कोर से नहीं देखना चाहिए। यह भारत की तरफ से WTC की लड़ाई में एक मजबूत शुरुआत का संकेत भी है। शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और इस फैसले के पीछे सोच बिल्कुल साफ थी। अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, तो पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा करो, श्रीलंकाई गेंदबाजों को लंबे समय तक मैदान पर रखो, उनकी ऊर्जा और धैर्य की परीक्षा लो, और फिर मैच आगे बढ़ने के साथ दबाव विपक्षी टीम पर डालो। भारत ने शुरुआत में बिल्कुल यही किया। भारत की प्लेइंग एक्साई में यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे। यानी टीम में बल्लेबाजी की गहराई भी थी और गेंदबाजी के पर्याप्त विकल्प भी। लेकिन पहले दिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर थी और उन्होंने निराश नहीं किया। भारत की ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल और KL राहुल आए। दोनों ने शुरुआत काफी सकारात्मक अंदाज में की। जायसवाल ने अपने अंदाज के मुताबिक रन बनाने की कोशिश की और ऐसा लग रहा था कि वो श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव डालेंगे, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 1 रन लेने की कोशिश में दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बिगड़ गया, रनआउट की स्थिति बनी और आखिरकार जायसवाल को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने 37 गेंदों पर 32 रन बनाए। यहां जायसवाल की पारी से ज्यादा चर्चा उस विकेट की होनी चाहिए जो भारत ने अपने ही रनिंग मिक्सअप की वजह से गंवाया, क्योंकि जायसवाल उस समय सेट हो रहे थे, वो तेजी से रन बना रहे थे, और अगर वो कुछ और समय क्रीज पे टिक जाते तो भारत का स्कोर और भी ज्यादा मजबूत हो सकता था। लेकिन क्रिकेट में कभी कभी आपकी सबसे बड़ी गलती खराब शॉट नहीं होती, गलत तालमेल होता है, और जायसवाल को उसी का नुकसान उठाना पड़ा। जायसवाल के आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी KL राहुल पर आ गई, और राहुल ने वही किया जिसके लिए उन्हें टेस्ट क्रिकेट में जाना जाता है। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने विकेट को समझा, गेंदबाजों को देखा और फिर धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। राहुल ने 162 गेंदों पर 77 रन बनाए और भारत की पारी को मजबूती दी। डे 1 की रिपोर्टों में भी राहुल और पडिक्कल की साझेदारी को भारत की मजबूत स्थिति का मुख्य कारण बताया गया है। राहुल की पारी शायद देखने में उतनी आक्रामक नहीं थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हर पारी का मूल्य स्ट्राइक रेट से नहीं तय होता। कभी कभी एक बल्लेबाज का काम गेंदबाजों को थकाना होता है, और राहुल ने यही किया। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और दूसरे छोर पर आने वाले बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दिया। यही वजह है कि उनकी पारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। और फिर आए देवदत्त पडिक्कल।
यहां भारत की बल्लेबाजी का अंदाज ही बदल गया। जहां राहुल ने धैर्य और नियंत्रण के साथ पारी को संभाला, वहीं पडिक्कल ने अपेक्षाकृत ज्यादा सकारात्मक और आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने खराब गेंदों को छोड़ा नहीं, स्कोरिंग शॉट्स खेले, गैप ढूंढे और रन रेट को आगे बढ़ाते रहे। चाय तक पडिक्कल 84 रन के आसपास नाबाद थे और राहुल 77 पर नाबाद थे। भारत 197 तक पहुंच चुका था, यानी पडिक्कल शतक की तरफ बढ़ रहे थे। और यही इस पारी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। एक छोर पर राहुल का अनुभव और दूसरे छोर पर पडिक्कल का आत्मविश्वास। यह साझेदारी भारत के लिए सिर्फ रन नहीं बना रही थी, यह श्रीलंकाई गेंदबाजों का धैर्य भी तोड़ रही थी। केएल राहुल के बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए और उनसे उम्मीद थी कि वो पडिक्कल के साथ मिलकर भारत को और बड़ी स्थिति में ले जाएंगे। गिल का टेस्ट रिकॉर्ड और बल्लेबाजी का आत्मविश्वास ऐसा है कि उनसे हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है। उन्होंने भी आते ही पारी को संभालने की कोशिश की। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले दिन का असली काम राहुल और पडिक्कल पहले ही कर चुके थे। भारत को शुरुआती झटका लगा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पारी को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। यही मजबूत टेस्ट टीम की पहचान होती है। एक विकेट गिरता है, लेकिन टीम की बल्लेबाजी बिखरती नहीं है। अब आते हैं श्रीलंका की गेंदबाजी पर, और यहां सवाल पूछना जरूरी है। अगर यह आपका घरेलू मैदान है तो दबाव कहां था? श्रीलंका के पास अपने घर की परिस्थितियों का फायदा था। गाले में खेल हो रहा था, उन्हें पिच का अनुभव था, उन्हें मौसम और परिस्थितियों की बेहतर समझ थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनके गेंदबाज लंबे समय तक प्रभाव नहीं बना सके। लाहिरू कुमारा हो, केशारा नुवांथा हो, प्रभात जयसूर्या हो या बाकी गेंदबाजी विकल्प, भारत के बल्लेबाजों ने लगभग सभी को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ खेला। चाय तक श्रीलंका को सिर्फ एक विकेट मिला, और वो भी रनआउट के रूप में। उनके गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने के लिए कोई सफलता नहीं मिली थी, और यही सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अगर आप विपक्षी टीम के टॉप ऑर्डर को लंबे समय तक मैदान पर रखते हैं तो समस्या सिर्फ रन बढ़ने की नहीं होती। समस्या यह होती है कि गेंदबाज मानसिक रूप से भी थकने लगते हैं। पहले दिन बारिश ने भी मुकाबले में दखल दिया। दूसरे सेशन की शुरुआत में बारिश के कारण खेल में देरी हुई और मैदान को दोबारा तैयार करना पड़ा। लेकिन यहां भारत की एक और मजबूती दिखाई दी। ब्रेक के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी लय नहीं खोई। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारिश के बाद अक्सर बल्लेबाजों को दोबारा क्रीज पर सेट होने में समय लगता है। लेकिन भारत ने उस रुकावट को भी अपनी बल्लेबाजी पर हावी नहीं होने दिया, और दिन आगे बढ़ता गया। भारत का स्कोर भी आगे बढ़ता गया। अगर पूरे दिन का विश्लेषण करें तो भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ 197 नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत ने श्रीलंका को पहले ही दिन मानसिक दबाव में डाल दिया। जायसवाल का विकेट भारत ने खुद गंवाया। इसके बावजूद भारत नहीं रुका। राहुल ने पारी संभाली, पडिक्कल ने गति बढ़ाई, गिल ने मोर्चा संभाला, और श्रीलंका के गेंदबाज विकेट के लिए लगातार तरसते रहे। यानी भारत ने मैच की कमान धीरे धीरे अपने हाथों में ले ली। लेकिन दोस्तों, यही वो जगह है जहां हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि टेस्ट मैच सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं होता। एक विकेट के बाद लगा था श्रीलंका वापसी करेगा, लेकिन फिर पडिक्कल ने ऐसा पलटवार किया कि पहला दिन पूरी तरह भारत के नाम हो गया। टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो चुका है, लेकिन श्रीलंका के लिए यह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। भारत ने दिन की शुरुआत बल्लेबाजी से की थी। बीच में विकेट गिरे, बारिश ने खेल रोका, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दबदबा कायम रखा। और अब दिन के अंत में स्कोरबोर्ड पर नजर डालिए। भारत 288 रन पर 2 विकेट। लेकिन इस स्कोर से भी बड़ी कहानी है उस बल्लेबाज की जिसने अपने करियर की एक ऐसी पारी खेली है जिसे शायद वो लंबे समय तक याद रखेंगे। देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने सिर्फ शतक नहीं लगाया, उन्होंने 178 गेंदों पर 131 रन बनाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद लौटे। दूसरे छोर पर शब पंत 36 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद हैं। और अब सवाल यह है, क्या भारत दूसरे दिन सुबह इस मजबूत स्थिति को एक विशाल स्कोर में बदलकर श्रीलंका को पूरी तरह दबाव में डाल देगा, या श्रीलंकाई गेंदबाज सुबह के सेशन में वापसी का रास्ता निकाल पाएंगे? पडिक्कल सिर्फ सेंचुरी नहीं, एक यादगार दस्तक। देवदत्त पडिक्कल की इस पारी को सिर्फ आंकड़ों में देखना शायद उनके साथ नाइंसाफी होगी। 178 गेंदें, 131 रन और नाबाद। जिस समय वो क्रीज पर आए, भारत को एक साझेदारी की जरूरत थी। जायसवाल के दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट के बाद भारत को किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो पारी को संभाले और श्रीलंकाई गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखे। पडिक्कल ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने शुरुआत में परिस्थितियों को समझा, गेंद की गति को देखा,
श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी का गियर बदलना शुरू किया। उनकी सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ रक्षात्मक बल्लेबाजी नहीं की, जहां रन बनाने का मौका मिला वहां उन्होंने रन बनाए, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। यही वजह है कि उनकी 131 रन की पारी सिर्फ एक सेंचुरी नहीं लगती, ये एक ऐसी पारी लगती है जिसने भारत को पहले दिन ही मैच पर नियंत्रण दिला दिया। शुभमन गिल कप्तान से यहां गलती हुई, लेकिन भारत के लिए पहला दिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। कप्तान शुभमन गिल से एक ऐसी गलती हुई जिसकी शायद उन्हें खुद भी निराशा होगी। गिल ने 28 गेंदों पर 16 रन बनाए और फिर एक गैर जरूरी शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। यह वो शॉट नहीं था जिसकी उस समय जरूरत थी। कप्तान के तौर पर जब आपकी टीम मजबूत स्थिति में हो तब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आपको पता होता है कि सामने वाली टीम पहले ही दबाव में है, ऐसे समय पर आपको विपक्षी टीम को वापसी का मौका नहीं देना चाहिए। गिल के पास समय था, वो क्रीज पर टिक सकते थे, पेडिक्कल के साथ साझेदारी को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एक गलत फैसला और पारी खत्म। इसलिए भारत के लिए यह विकेट एक तरह से गिफ्ट विकेट रहा। श्रीलंका ने शायद पूरे दिन जिस विकेट की तलाश की वो उसे भारतीय कप्तान की गलती से मिल गया, लेकिन गिल के आउट होने के बाद भी भारत नहीं रुका। यही भारत की बल्लेबाजी की गहराई दिखाई देती है। अगर गिल के आउट होने के बाद भारत की पारी दबाव में आ जाती तो श्रीलंका को वापसी का मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पेडिक्कल पहले से सेट थे और उनके साथ आए यव पंत। पंत ने आते ही अपनी शैली में बल्लेबाजी शुरू की। सिर्फ 36 गेंदों पर 27 रन, यह शायद बहुत बड़ा स्कोर ना लगे, लेकिन पंत की बल्लेबाजी का महत्व यहां अलग है। वो तेजी से रन बना सकते हैं, वो गेंदबाजों पर दबाव डाल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो पेडिक्कल को दूसरे छोर पर ज्यादा स्वतंत्रता दे सकते हैं। इस समय यही साझेदारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत 288, दो पहले दिन का पूरा कंट्रोल, दिन के अंत में भारत का स्कोर 288-2 और यह स्कोर भारत की स्थिति को साफ दिखाता है। भारत ने सिर्फ 2 विकेट गंवाए हैं। पेडिक्कल 131 पर हैं, पंत 27 पर हैं, यानी भारत के पास दूसरे दिन की शुरुआत करने के लिए 2 सेट बल्लेबाज मौजूद हैं। यह टेस्ट क्रिकेट में बहुत मजबूत स्थिति होती है और खास बात यह है कि भारत ने अभी अपनी पूरी बल्लेबाजी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। पेडिक्कल और पंत के बाद भारत के पास अभी भी ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो स्कोर को और आगे ले जा सकते हैं। इसलिए अगर भारत दूसरे दिन की शुरुआत अच्छी करता है तो 288 का स्कोर आसानी से 350, 400 और उससे आगे जा सकता है। श्रीलंका के लिए असली समस्या अब शुरू होगी। अब जरा श्रीलंका की स्थिति समझिए। आप अपने घर में खेल रहे हैं, आपके सामने भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है और पहले दिन के अंत तक भारत सिर्फ 2 विकेट खोकर 288 रन बना चुका है। इसका मतलब है कि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों पर पर्याप्त दबाव नहीं बनाया और अब दूसरे दिन उन्हें और भी मुश्किल परिस्थिति में गेंदबाजी करनी होगी। क्यों? क्योंकि पेडिक्कल सेट है, पंत सेट है और नई गेंद के बाद जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी बल्लेबाजी और आसान हो सकती है। अगर श्रीलंका ने सुबह जल्दी विकेट नहीं निकाले तो भारत का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। दूसरे दिन की पहली चुनौती पेडिक्कल और पंत को रहा। पहले दिन की आखिरी गेंद के साथ भारत ने एक बहुत मजबूत संदेश दे दिया है। 288-2, पेडिक्कल 131, पंत 27 और भारत के पास अभी बहुत सी बल्लेबाजी बाकी है। श्रीलंका के लिए अब दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उसे सुबह जल्दी विकेट चाहिए, उसे पेडिक्कल की सेंचुरी को बड़ी पारी बनने से रोकना होगा, उसे पंत की आक्रामक बल्लेबाजी पर लगाम लगानी होगी और सबसे बड़ी बात, उसे भारत को 400-450 के आसपास पहुंचने से रोकना होगा। दूसरी तरफ भारत की कोशिश होगी कि दूसरे दिन सुबह तेजी से रन बनाए जाएं, विशाल स्कोर खड़ा किया जाए और फिर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को मैदान पर उतारकर उनके सामने दबाव का पहाड़ खड़ा कर दिया जाए। पहले दिन भारत ने सिर्फ 288 रन नहीं बनाए, भारत ने श्रीलंका के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या श्रीलंका दूसरे दिन वापसी करेगा या पेडिक्कल और पंत की जोड़ी भारत को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा देगी कि मैच की कहानी वहीं से लगभग तय हो जाए? क्योंकि पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन भारत की असली आंधी शायद दूसरे दिन शुरू होने वाली है।